सखंडज आव्यूह, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, आव्यूह तो पहले से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। आव्यूह में 3-4 चीजें हैं। सखंडज आव्यूह, इनवर्स आव्यूह प्रतिलोम, और युगपत रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो युगपत रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करते हैं, और एक क्रेमर विधि है। प्रारंभिक संक्रियाओं से भी हम आव्यूह को हल करते हैं। इम्तिहान में या तो सखंडज पूछ देगा, या इनवर्स निकालने को पूछेगा, या फिर समीकरणों को हल करने के लिए कह देगा आव्यूह विधि से, और या फिर प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह को हल करने के लिए कह देगा इनवर्स निकालने के लिए। ये 4-5 चीज है बेटा, एक इम्तिहान में जरूर आएगा, कभी कभी 2 पूछ देता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर और सारणिक दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलना एकदम तय। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा दिए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। किसी आव्यूह के अवयवों के सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को उस आव्यूह का एडजॉइंट कहते हैं, सखंडज कहते हैं। जैसे अगर एक आव्यूह दिया है ए, सपोज कर लो ए दिया है, इसके अपने अवयव होंगे यहां पर, तो सारे अवयवों का सहगुणनखंड निकालेंगे और सहगुणनखंड से एक आव्यूह बनाएंगे। बात समझ रहे हो? और उस आव्यूह का जब ट्रांसपोज करेंगे परिवर्त, तो उसे ही कहा जाएगा सखंडज आव्यूह। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे। किसी दिए गए आव्यूह के आव्यूह के अवयवों के सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। सहखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं, सहखंडज आव्यूह कहते हैं यदि दिया गया आव्यूह ए हो, तब इसका सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए ऐसे लिखा जाएगा, एडी से ए होगा। अब किसी आव्यूह के सहखंडज आव्यूह को निकालना हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। एक प्रश्न के द्वारा समझ जाएगा कैसे निकालते हैं।
देखिए सभी लोग इसको ना, देखो सुनो, एक एग्जांपल देखो, देखो उल्टा, आव्यूह ए बराबर का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करो। देखो सुनो, ध्यान से देख लो, एक 2x2 का बता दे रहे हैं और एक 3x3 का बता दे रहे हैं, और सहखंडज निकालना आ जाएगा तो इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अगर इनवर्स निकालना आ गया तो युगपत रैखिक समीकरणों को हल भी कर लेंगे आसानी से। ए बराबर दिया है 2 3 1 4। अब इसके कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है ना, सबका सहगुणनखंड निकाला जाएगा। तो आव्यूह के अवयवों का सहगुणनखंड लिखने पर, ये पहली पंक्ति है, इस एलिमेंट को कहते हैं पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट, ये पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है। इसको ऐसे लिखते हैं A11। A11 का मतलब पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, A12 का मतलब पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, A13 पहले पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। पहला वाला पंक्ति को दिखाएगा, दूसरा वाला स्तंभ को दिखाएगा। तो A11 का मतलब इसका निकालना सहगुणनखंड, बताया था हमने, उचित चिन्ह के साथ उपसारणी को ही कहते हैं सहगुणनखंड। तो यहां से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा? 4। तो इसका 4 हो जाएगा, प्लस रहता है, इसका क्या होगा? माइनस। तो A12 बराबर क्या? माइनस हो जाएगा, इसको निकाल दो 1। A21 क्या है? माइनस है, प्लस के बाद माइनस, इसे निकाल दो तो -3। और A22 कितना होगा? माइनस के बाद प्लस, इसे निकाल देंगे 2 आ जाएगा, सहगुणनखंड निकल गया। तो सहगुणनखंड से बना आव्यूह या निर्मित आव्यूह क्या लिखा जाएगा? इसको 4 - 1 -3 और 2। इसी का जब ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज समझ रहे हो? परिवर्त माने पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे, लिखा जाएगा। इसलिए एडजॉइंट ए बराबर इसी का ट्रांसपोज 4 - 1 -3 2। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, ऐसे कर देंगे। ये हो गया आपका एडजॉइंट। बस हो गया, नोट कर लो। ये आव्यूह ए बराबर 2 4 6 1 3 1 1 0 -1 3 4 5 और 0 -6 -7
का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। बात ना करिए बेटा। इसका सहखंडज निकालना है। सहखंडज निकालना जब आपको आ जा रहा है तो इनवर्स निकालना एकदम सरलता से आ जाएगा। इनवर्स निकालने का सबसे आसान तरीका बताया गया था। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए और बटे में डिटर्मिनेंट ए। ये माड नहीं है, ये सारणिक ए है, आव्यूह का सारणिक है ये। तब किसी आव्यूह के सहखंडज में अगर उसके सारणिक से भाग कर दिया जाए तो उस आव्यूह का इनवर्स निकल जाता है। अभी जैसे एडजॉइंट निकाले हो, अब तुम सोचो इस सवाल में कितना था? क्या दिया था? ये कितना दिया था बताओ? 2 3 1 4। जब इसका सारणिक लेंगे तो सारणिक 2 3 1 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना के 8 ऋण 3 5। तो अगर इसमें हम 5 का भाग कर देंगे तो इनवर्स निकल जाएगा। यहाँ से देखो 1/5 केवल कर देना। एडजॉइंट ए का मान कितना हुआ? यहाँ से 4 ऋण 3 ऋण 1 2। सूत्र क्या है? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना? 5 का खाली भाग कर दोगे इसमें, उसी को 1/5 पहले कर दिए, एडजॉइंट ए का मान यहां से रख दिए, तो इस आव्यूह का इनवर्स हो गया। तो इनवर्स निकालने के लिए कुछ बहुत नहीं करना है, इतना काम करना पड़ेगा आपको, फिर इनवर्स निकल जाएगा। अभी करके दिखाते हैं। देखो इसको हम हल कर दे रहे हैं। सहगुणनखंड लेने पर A11 कितना होगा बताओ? 1 माने पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट। तो यहां से जाने वाले स्तंभ को पंक्ति को छोड़ दोगे, क्या बचेगा? 4 5 ऋण 6 ऋण 7। और देखो इसको इस सामने के साथ कर लो, माइनस 28 माइनस करेंगे तो 6 30 तो प्लस 30 बराबर कितना? 2। अगर कापी पे तुम्हारे लंबा में जगह नहीं ऐसे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे क्रम से करते जाओ। बस समझ रहे हो? जैसे A12 हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस। इसको निकाल दो, 3 5 0 ऋण 7 माइनस हुआ, ऋण 21 और ऋण 0 बराबर 21। A13 कितना हो जाएगा? प्लस प्लस माइनस प्लस, इसको निकाल दो, 3 4 0 ऋण 6 6 18 ऋण 18 होगा ऋण 0। A21 कितना हो जाएगा? 21 माने दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है। तो यहां से जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ऐसे निकाल दो, तो ये क्या होगा? प्लस के बाद माइनस। इसको जब निकाल देंगे तो 0 -1 ऋण 6 ऋण 7 0 होगा, ऋण इसका गुणा धन हो जाएगा 6। A22 माइनस के बाद प्लस, इसको निकाल दो, 1 - 1 0 - 7 तो ये ऋण 7 होगा ऋण 0। और A23 कितना होगा बोलो? प्लस के बाद माइनस, इसको ढक लेंगे, 1 0 0 6 बोलो, तो माइनस ऋण 6 और ऋण 0 बराबर क्या? 6। A31 बराबर क्या? प्लस, इसको ढक लो, 0 ऋण 1 4 5
जीरो हो जाएगा, इसका गुणा जीरो और ऋण इसका गुणा कितना, ऋण 4, तो कुल मिलाकर 4। A32 का मान माइनस हो जाएगा, इसको निकाल दो। 1 - 1 35। आज सबको रहा ये परीक्षा में गलती अधिकांश लोग करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में इधर का उधर करते हैं, और थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो गलती एकदम नहीं होगा। तो ये तुम्हारा 5 हुआ और धन 3, और A33 कितना हो जाएगा, प्लस 1034। सबका सगुणनखंड निकल गया, बोलो। तो अब क्या लिखा जाएगा, सगुणनखंड से निर्मित आव्यूह यहां से बन गया कितना है बेटा, बोलो। 2 21 -18 6 ऋण 7 6 4 ऋण 8 4। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का ट्रांसपोज करो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, 2 21 ऋण 18। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 6 ऋण 7 6। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 4 ऋण 8 4। देखो एकदम सही है। बात करो बेटा, यदि ए कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह है, तब अक्सर इसका हम लोग उपयोग करते हैं प्रश्नों में, तब ए गुणे में एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणे में ए और बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। प्रमेय है बेटा। किसी आव्यूह में अगर उसके सहखंडज आव्यूह का गुणा कर दिया जाए, या किसी आव्यूह के सहखंडज आव्यूह में उस आव्यूह का गुणा कर दिया जाए, तो उसका मान उस आव्यूह के सारणिक तथा संगत इकाई आव्यूह के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ए 2x2 का रहेगा, सॉरी मैट्रिक्स है या सारणिक बेटा है, अगर ये 2x2 का है तो आई भी 2x2 का लिया जाएगा। अगर ये 3x3 में दिया है तो आई भी आप 3x3 का ही लेंगे। ये अगर n×n का है तो आई को भी हम n×n का लेंगे। इसको ध्यान में रखना होगा, ज़्यादातर सवाल यहाँ पर 3x3 के ही आते हैं। अब ये रिजल्ट आपसे कंपटीशन में पूछ सकता है, कह देगा कि यदि ए कोई n क्रम का वर्ग आव्यूह है तब होगा, 4 ऑप्शन कर देगा। इसी में से एक ऑप्शन ये दे देगा और शेष 3 ऑप्शन में कुछ बदल के दे देगा, छांट के उसमें से कोई एक लिखना होगा। तो जैसे देखिए इसमें, इसको नोट कर लीजिएगा।